लड़ने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स के तहत काम किया, चाहे सैनिटेशन वर्कर्स। मैं कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हम इसको, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, ये देश की आम जनता के लिए, देहात में रहने वाले लोगों के लिए एक तरीके से अस्पताल का, स्कूल का, उनके पालन पोषण का बेसिकली ये गाइड है, ये सेकंड मदर, ये पेरेंट्स के रूप में काम करती हैं जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं और उनके हेल्पर्स होती हैं। लेकिन जो डेटा यहाँ उपलब्ध है, मैं वो बातें रिपीट करना नहीं चाहता जो कई माननीय सांसदों ने मेरे से पहले यहाँ पर बोला है। अभी प्रेमचंद्रन जी कह रहे थे कि केरला के अंदर 12,000 रुपया मानदेय दिया जाता है आंगनवाड़ी वर्कर को। उन्होंने एक सुझाव भी रखा कि इतना देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, खासतौर से पढ़े। नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक आंगनबाड़ी सेविकाओं की मानदेय बढ़ोतरी के लिए मांग लगातार उठ रही है। मोदी सरकार है कि अभी तक हम लोग का आशा बंधा हुआ था कि इलेक्शन से पूर्व भी हम लोगों का अनुमान था कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय जरूर बढ़ेगा, लेकिन आशाएं टूटी लेकिन खत्म नहीं हुई थी। फिर इस बजट में आशाएं जगी हुई थी कि इस बजट में जरूर कहीं ना कहीं, क्योंकि मुद्दे लगातार उठ रहे हैं आंगनबाड़ी बहनों के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारे मानदेय के बारे में जरूर बातें होगी। हम 24-26 हजार तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ वृद्धि जरूर की जाएगी, क्योंकि केंद्र के द्वारा आज से बहुत पहले, यानी 5 साल से भी ज्यादा हो गए, 18 में ही बढ़ा था, तो जरूर बढ़ेगा। लेकिन एक बार फिर आंगनबाड़ी बहनों के आशाओं पर पानी फिरा। आज मैं दिखाती हूँ कि किस तरह आंगनबाड़ी के मानदेय के लिए विधानसभा से लोकसभा तक लगातार सांसद महोदय के द्वारा मुद्दे को उठाया जा रहा है, मांगों को उठाया जा रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी के सांसद, सत्ता पक्ष जेडीयू के सांसद के द्वारा पत्र भी लिखा गया, मांग भी उठाया जा रहा है। इसलिए हमें आशाएं टूटने नहीं देना है। आशाएं हमारी जगी रहेगी और जरूर कहीं ना कहीं हमारा मानदेय बढ़ने की संभावना प्रबल होती नजर आ रही है। याद कीजिए कि जब 2018 में हमारा मानदेय बढ़ा था तो वो तीज के अवसर पर बढ़ाया गया था। तो बहनों, तीज का मौसम आ रहा है, यानी तीज जो व्रत करती हैं महिलाओं के लिए ये व्रत होती हैं, तो ये व्रत का समय अब नजदीक आता जा रहा है। तो हमारी आशाएं भी प्रबल होती जा रही है कि कहीं तीज के अवसर पर इस बार फिर महिलाओं को, हम लोग महिलाएं हैं, महिलाओं को कहीं मोदी जी बड़ी घोषणा करने वाले तो नहीं हैं। तो चलिए हम आज आपको दिखाते हैं विधानसभा से संसद तक कैसे आवाजें गूंज रही है 4 ग्रेड में समायोजन के लिए। सांसद महोदय कह रहे हैं सदन में कि आंगनबाड़ी सेविका को 4 ग्रेड में किया जाए और कम से कम प्रतिदिन 600 रुपए यानी 18,000 मानदेय किया जाए। चलिए हम दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे आंगनबाड़ी सेविकाओं की आवाज चैनल से हमेशा सेविकाओं से संबंधित वीडियो ही प्रसारित किए जाते हैं। तो चलिए हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। आपका प्यार, लाइक और कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँच। आंगनबाड़ी और उसके बाद हमारी आंगनबाड़ी और आशा वर्कर का पगार बढ़ाइए, परमानेंट करिए और उनको पेंशन भी। महिलाओं के हित में यह सरकार बेहतर कार्य कर रही है, तो मैं सदन के माध्यम से देश में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, आजीविका दीदियों, आशा दीदियों, मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों और सफाई कर्मियों के लिए मानदेय बढ़ाने की मांग करती हूँ। महोदय, कोरोना काल में इन महिलाओं ने बेहतर कार्य किया था, इन सभी कर्मियों ने, और आज भी बेहतर कार्य कर रही हैं। इसलिए हमारी आग्रह है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। थैंक यू। आप कई आशा और आंगनबाड़ी सेविका को मिली है सर जाके, उनका दुख आपको पता है। मेरे तो क्षेत्र में पूरी महाराष्ट्र में आंगनबाड़ी और आशा वर्कर का आंदोलन चल रहा है। वो पगार बढ़ाना मांग रही है सर, 4,000, 5,000, 10,000 भी उनको पैसा नहीं है।
तो अगर आप महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का पगार बढ़ाइए, परमानेंट करिए और उनको पेंशन भी दीजिए। इसके बारे में सोचिए अगर आप सचमुच महिलाओं को कुछ उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। ये आंगनवाड़ी सेविका पिछले कई महीने से आंदोलन कर रही हैं। उनकी बहुत छोटी सी डिमांड है कि सरकारी सेवा में शामिल करके उन्हें पेंशन और ग्रेजुइटी मिलना चाहिए और 21 से 26 हजार रुपये उनकी परमानेंट मानधन की डिमांड है सर। उसी के साथ में मेरी विनती रहेगी सर, आंगनवाड़ी और उसके बाद हमारी आशा वर्कर जो कितने वर्षों से हर गांव में हर घर में जाकर सबकी डिटेल लेती हैं सर, उनको मदद करना हमारा कर्तव्य बनता है। आशा सुपरवाइजर है, आशा वर्धक है और दिवाली का सर बोनस कितना मांग रहे हैं, 2000 रुपए, उनको देकर उनको मदद करना चाहिए सर। आशा पूरे गांव को, गरीब लोगों को लेकर चलने का काम करती है, उनकी सेवा करती है सर। पूरा हाउस उनके साथ खड़ा रहेगा सर। मेरी विनंती है कि आशा वर्करों को उनकी भविष्य के लिए मदद करनी चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर गांव-गांव में रहती है, लेकिन उनका काम जो है मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा में अवसर तलाशना, तो जब कोरोना के दौरान आपदा आई तब ये इस देश की जनता, इस देश की पॉलिटिकल क्लास, इस देश के ब्यूरोक्रेटिक क्लास को अंदाजा हुआ कि जो गांव देहात में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, वो कितनी चरमराई हुई। जो गांव देहात में जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जिसको आशा वर्कर के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स में और ये आशा वर्कर्स और डॉक्टर्स, इन्होंने जो है देश में कोरोना से लड़ने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स के तहत काम किया, चाहे सैनिटेशन वर्कर्स। मैं कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हम इसको, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, ये देश की आम जनता के लिए, देहात में रहने वाले लोगों के लिए एक तरीके से अस्पताल का, स्कूल का, उनके पालन पोषण का, बेसिकली ये गाइड है, ये सेकंड मदर, ये पेरेंट्स के रूप में काम करती हैं जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं और उनके हेल्पर्स होती हैं। लेकिन जो डेटा यहाँ उपलब्ध है, मैं वो बातें रिपीट करना नहीं चाहता जो कई माननीय सांसदों ने मेरे से पहले यहाँ पर बोला है। अभी प्रेमचंद्रन जी कह रहे थे कि केरला के अंदर 12,000 रुपया मानदेय दिया जाता है आंगनवाड़ी वर्कर को। उन्होंने एक सुझाव भी रखा कि इतना देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, खासतौर से पढ़े लिखों में, कि अब एक सिस्टम बनाया जाए कि भारत सरकार जो है एक गाइडलाइन तय कर दे कि आंगनवाड़ी वर्कर का की नियुक्ति जो हो उसकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए। प्रेमचंद्रन जी ने कहा कि 12,000, लेकिन उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत दयनीय स्थिति। मैडम, देखा नहीं जा सकता, हम लोग, इन्हीं की पार्टी की सरकार भी है। तो मैं चाहूंगा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो मानदेय है वो 4,000 रुपये, 4,500 रुपये जो केंद्र सरकार है वो देती है, वहां उत्तर प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत ही दयनीय स्थिति है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4,000, केरला जैसे राज्य में 12,000, ये तो अन्याय है। मैं उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए और उनको गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार के जो 4th ग्रेड के एम्प्लॉइज होते हैं, वो सारी फैसिलिटीज उनको दी जानी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि माननीय मंत्री जी इस पर जो है कुछ रोशनी डालेंगी जब अपना आंगनवाड़ी महिलाओं की ओर, आशा वर्कर्स की ओर, होम गार्ड के कर्मचारियों की ओर और डीटी से जो मार्शल्स हटा दिए गए हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और दिल्ली सरकार के अन्य विभागों में भी हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं। श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अनेकों बार ये वायदा किया था कि गेस्ट टीचर्स को नियमित किया जाएगा और दिल्ली के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनकी सरकार उनको नियमित करेगी। लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि पिछले 9 सालों में श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाई और निरंतर
ये लाखों लोग मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते मिलते हैं, मुझसे आग्रह करते हैं कि हमारे इन मुद्दों को आप विधानसभा के अंदर आदरणीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के नोटिस में लाएं। तो मैं आज आपके माध्यम से दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इन लाखों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की ओर से आग्रह करता हूं कि सरकार अपने वायदे के मुताबिक इन सभी को नियमित करे और डीटीसी के जो भूतपूर्व कर्मचारी हैं या जो रिटायर्ड हो गए हैं उनको समय पर पेंशन नहीं दी जाती है। अनेक तरह की मुश्किलें उनके सामने आती हैं और वो धरना और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। समय पर कर्मचारियों को या जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको मानदेय मिलता है। उनकी एक छोटी सी मांग है, बहुत ज्यादा उन्होंने नहीं बोला है। 600 रुपया प्रति माह की दर से, प्रतिदिन की दर से 1800 रुपये मानदेय वो चाहती है। तो उनका मानदेय हर हाल में बढ़ाया जाना चाहिए, इस बजट में बढ़ाया जाना चाहिए। और वो चाहते हैं कि 15 साल जिस कार्यकर्ती को पूरा हो गए हैं उसकी भी मानदेय में वृद्धि की जानी चाहिए। ये छोटी सी उनकी मांग है माननीय अध्यक्ष जी। और गोल्डन कार्ड उनको इश्यू होना चाहिए हमारे आंगनबाड़ी की बहनों के लिए, क्योंकि चुनाव में उन्हीं की ड्यूटी लगती है, हर जगह उन्हीं को ले जाया जाता है। गाँव